Hello everyone, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I'm going to learn about cells and molecular biology. So let's start together. Previous lecture में मैंने आपको बताया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एंड सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोट्स के बारे में. फिर उसके बाद में हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोट्स मतलब ये एनिमल्स की बात हो रही है. ठीक है, एनिमल सेल्स की बात हो रही है. ठीक है, कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेल्स इन अ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अ सेल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स सपोज करिए कि ये एक सेल है आपका. ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, न्यूक्लियस, अब सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस क्या करता है? कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोल्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोल्स होते हैं. और ये न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है. ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो यहाँ पर जो सेल्स के बाहर जो होता है तो वो तो साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. और ये क्या करता है? प्रोटीन का कंपोजिशन करता है, यानी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, ठीक. अब ये साइटोसोल्स क्या है? जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है और आपका जो न्यूक्लियस एनवेलप होता है उसके इधर उसके बीच में, यानी कि आपका ये सेल मेम्ब्रेन है और ये एनवेलप किसका है? आपका जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस का है. तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है? साइटोसोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे लीवर है, किडनी है, आपका तो अलग अलग सिस्टम. वैसे हमारी सेल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. जैसे कि फर्स्टली हम बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है सेल्स के अंदर प्रेजेंट. ठीक है, कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि सेल्स में क्या करता है? ये एटीपी बनाता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इसको इसीलिए हम पावर हाउस बोलते हैं. अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मतलब जहाँ प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन्स में को बनाने में हेल्प किया था. ये भी क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि आपका ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. एक होता है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको इसलिए रफ बोलते हैं बिकॉज वो अच्छे से अपेयर नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो ये राइबोसोम्स क्या कैरी कर रहे होते हैं? प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस तो इससे न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलकर बना होता है बल्कि विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, इनकी और इनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन को प्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है, तो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. और ये इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्मूथली हमें दिखाई देता है कि हाँ ठीक है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसकी डिटेल वीडियो आगे मैं बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये जो हमारी जो प्रोटीन बनी हुई होती है वो क्या करती है? फर्दर हमारी जो गोल्जी एपेरेचस है यानी कि गोल्जी बॉडी है उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, तो कुछ ऐसी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं? प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती हैं, यानी प्रोटीन्स को पैक करके रखती हैं. ठीक है, यानी कि जिस जगह पे उस प्रोटीन्स की नीड है, उस प्रोटीन की ज़रूरत है, वहाँ पर उस प्रोटीन्स को क्या करेंगी? दे देगी. ठीक है, जिस सेल को प्रोटीन की नीड है उस सेल को क्या करेगा? गोल्जी एपेरेचस या गोल्जी बॉडी उस सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा. बात समझ आ गई? अब इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस कहते हैं. पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? लेटर्स आते हैं, तो उन लेटर्स को हम जिस नेम लिखा होता है उस जगह ट्रांसफ़र कराते हैं, उस जगह पहुंचाते हैं. उसी तरह से
जिस सेल्स को हमारी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उस सेल को क्या करती है गोल्जी बॉडी, उस सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड देन बात करें लास्टली कि लाइसोसोम्स क्या है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, स्यूसिडल सेल्स यानी कि डाई सेल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। स्यूसिडल सेल इसलिए कि सेल कहते हैं यानी ये डाइजेस्ट करते हैं सेल्स को, और कैसे सेल्स को, जो सेल्स खराब हो चुकी हैं या मर चुकी हैं या जिन सेल्स से हमारी बॉडी को जो खतरा है तो वो सेल्स को क्या कौन खा लेता है, हमारा लाइसोसोम खा लेता है, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, सेल्स के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, बट सेल्स के क्या फंक्शन है। तो प्रोवाइड करती है क्या, स्ट्रक्चर एंड शेप विथ सपोर्ट, ठीक है, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है एंड उसको सपोर्ट देती है, ठीक है, सपोर्ट दे रही है उसको, ठीक है। फैसिलिटेट ग्रोथ दे रही है, ठीक है, ग्रोथ कर रही है हमारी सेल्स को, मल्टीपल सेल्स बन रही है मियोसिस एंड माइटोसिस के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, यानी एक सब्सटेंसेस को एक चीज़ को दूसरे तक पहुंचा रही है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। एनर्जी प्रोडक्शन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एटीपी दे रही है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है हमारी सेल्स, ठीक है। यानी कि फर्स्टली क्या बनता है, जैसे कि एक ओवम हो गया, ठीक है, जो फीमेल से मिलता है, ठीक है, फीमेल सेल यानी कि ओम सेल एक होता है, एक क्या होता है स्पर्म सेल होता है, ठीक, ये स्पर्म सेल होता है। जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो ये दोनों ही कैसे सेल हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ है, 23 यहाँ पर है, फिर एक क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगी, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। देन क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स इसको मिल जाएंगे, ये भी हैप्लॉइड सेल्स है। अब सेल्स बना कैसे, सेल्स बनी, ठीक है, सेल्स से क्या बना, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स को अगर हम ऐसे 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 ऐड कर लेंगे देन ये क्या बना देगा, टिश्यूज़ बना देगा। फिर क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बना देंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम बन रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक। अब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तब हमारी पर्टिकुलर एक बॉडी, एक ढांचा बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है, तब हमारी क्या बन गई, बॉडी बन गई, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हमारी सेल्स से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, ठीक है। तो ये बात हो गई फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में। थैंक यू।